हाँ जी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। और जैसे कि आज का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स में प्रेशर हैंडलिंग, तो अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सब अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे, है ना? चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं, 2 4 10 5 जो भी हैं, अगर आपको लगे बात बच्चों के भविष्य की है तो आप इसको उन बच्चों तक अवश्य पहुँचाइएगा जिनका इस बार बोर्ड्स एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की बोर्ड की परीक्षाएं 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका सेल्फ स्टडी अगर अच्छा है तो आपको ये टॉपिक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज प्रेशर तब बनता है जब गैस का लेवल हाई हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। क्योंकि ये क्या कह रहे हो? क्योंकि ये तो सच्चाई है। ठीक है, मैं मान लीजिए आप लोगों ने ठूस ठूस कर पढ़ाई करी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बताया गया आपने धड़ाधड़ 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 उसको अपने क्या कर लिया, अपने अंदर में ऑब्जर्व कर लिया, मतलब उसको समझ लिया, पढ़ लिया, परंतु आपने सेल्फ असेसमेंट कुछ नहीं करा। दैट्स इट। जैसे मान लीजिए कई टीचर्स ऐसे हैं जो कोर्स पूरा करा दिया और बच्चों के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप रिवाइज खुद कर लेना, है ना? तो अगर आपने खुद से रिवाइज नहीं किया, इसे सेल्फ स्टडी कहते हैं, तो प्रेशर बनना स्वाभाविक है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है, रिवीजन आपने कर लिया है, टीचर ने भी रिवीजन कराया है, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व किया है, तो आई गारंटी आपको बहुत कम प्रेशराइज होना पड़ेगा पेपर में। ठीक है, दो बात हो गई। अगर प्रेशर हैंडलिंग करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास समय है, जैसे कि आज 9 तारीख है, अभी लगभग 6 दिन है, 5 दिन तो मान के चलिए, 6 दिन तो एग्जाम ही है आपका। अगर आपको लगता है कि कुछ फंडामेंटल्स बताए जाएं, तो सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए हैं उनको रिवाइज कीजिए। टीचर्स भी बताते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं, वो बनवाते भी हैं, जैसे मैं बनवाता हूँ, मुझे पता है, अपनी स्तर पे बात कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बने हैं, उनको रिवाइज कीजिए। उन शॉर्ट नोट्स में कोई ऐसा पॉइंट अगर आपको दिख जाए कि यार ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, उसके डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड कराए गए होंगे, उसमें से आप थोड़ा सा देख लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, एग्जाम्पल्स पर आइए, एग्जाम्पल्स चेक कीजिए। एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रहा, सीधा टीचर को कॉल कीजिए। कोचिंग चल रही है तो अपॉइंटमेंट लीजिए, नहीं चल रही है तो कॉल कीजिए। दैट्स इट। ठीक है, आ रही बात समझ में? सिंपल है। ठीक है, एक बात हो गई। अब आते हैं टॉपर्स। ये तो हो गया जो नॉर्मल बच्चे हैं, करते ही हैं। अब आते हैं टॉपर्स। सिलेबस पूरा कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, ठीक है, सब कुछ आता भी है, फिर भी बेचारे प्रेशराइज हैं बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स है। तो भाई उन लोगों के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा, बेटा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप सब कुछ कर चुके हो तो प्रेशर बनना तय है। मैंने क्या कहा अभी स्टार्टिंग में, या तो गैस फुल हो गई हो या टेम्परेचर डाउन हो। टेम्परेचर डाउन पहले वाले का था, गैस फुल हो गई आपका है कि आपने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया है। अब प्रेशर बनना स्वाभाविक है ना? तो वो प्रेशर इस वजह का है कि कुछ छूटा तो नहीं। आप निश्चिंत रहिए, आपने सब कुछ पढ़ा है, सेल्फ स्टडी भी करी है, आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस आपको आता है, तो आपका सब बढ़िया होगा। इवन एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, उससे बाहर कुछ नहीं जाता। लैंग्वेज का थोड़ा खेल हो जाता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार पढ़िएगा, दूसरी बार में समझ में नहीं आए लेफ्ट करके अगले पर चलिएगा। सुन लीजिए, अगले पर चलिएगा, जब पूरा पेपर हो जाए, स्पीड मेंटेन तो कर रखी होगी ना, उसके बाद फिर उन क्वेश्चंस पर आइएगा जो आपको समझ में नहीं आए थे। आई गारंटी वो क्वेश्चन आपको रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आगे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्पल में आपको टच करेगा और कर चुका होगा, और अब आपके समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। ये पेपर पैटर्न होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो पेपर में आगे पीछे उनके आंसर भी होते हैं। आपने प्रीवियस अगर लगाए हैं, टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, उन्हें दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन का एग्जांपल यहाँ पूछा है, इसका एग्जांपल आगे दिया हुआ भी है सॉल्व करने के लिए हमें।
फाइनली इट इज द ट्रूथ, ऐसा होता है, बोर्ड पेपर ही ऐसा बनाता है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में उनको लगता था उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी या कॉपी चेक करने वाले की, कि मार्किंग थोड़ी सी डाउन चली जाती है। तो इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपकी मार्कशीट, आपके मार्क्स आपकी एबिलिटी को प्रूफ नहीं करते। 90% वाले भी खाली घूम रहे हैं और 60% वाले भी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर में सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12th फेल मूवी, समझ गए? जाके देखेगा, बेस्ट मूवी है, मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात, नंबर कैसे भी आए, अच्छे आए बुरे आए, आपके आशा के अनुरूप आए चाहे ना आए, कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे आप। जीवन एक बार मिलता है, ठीक है, बार बार नहीं मिलेगा। पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कार्य के अनुसार आपको चीजें नहीं मिल रही हैं तो घबराइए मत, है ना? आगे प्रयास कीजिए। इस समय भारत जो है हमारा, वो मार्क्स पर नहीं बुद्धि पर काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? स्किल पर काम कर रहा है। मार्क्स मैटर नहीं करेंगे आने वाले समय में। आपके पास स्किल्स, नॉलेज, ट्रिक्स, प्रॉब्लम हैंडलिंग, सॉल्यूशन आपके पास होगा, देन यू विल बी द टॉपर। अदरवाइज मार्क्स आपके 95% है, 98% है, कोई मीन नहीं, कोई मतलब नहीं। नॉलेज कितनी है, दिस इज द मैटर। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, शांत स्वभाव से, बिना किसी प्रेशर को लिए पेपर देने जाएं और अपने माता पिता की चरण स्पर्श करके जाएं, आशीष लें उनका। ठीक है, आई गारंटी पेपर में प्रेशर आएगा ही नहीं। प्रेशर आ भी रहा है, 2 मिनट पीछे बैठिए, गहरी सांस लीजिए, शांत कीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, इजी वे। ठीक है, और बिल्कुल भी जिन लोगों ने पढ़ाई करी है उनको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज नहीं कहूंगा, समय खराब नहीं करूंगा, इतनी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, नो नीड टू डू वेरी हाई, जस्ट बी लेबल एंड गो टू योर गोल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।